सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसने बड़े बड़े शहर बनाए, दूर दूर तक व्यापार किया, लेकिन हम उनकी एक भी बात नहीं समझ सकते। आज हम सिंधु घाटी की इसी खामोश दुनिया के राज खोलने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक पुराना एंशिएंट कोड जिसको तोड़ने के लिए $10 लाख का इनाम रखा गया है। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली पेशकश है। और ये रहा वो कोड। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, एक खोई हुई दुनिया की, कह सकते हैं, एक भूतिया भाषा। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की दबी हुई आवाज है जिसे हम आज तक सुन नहीं पाए हैं। तो चलिए हिस्ट्री के इस सबसे बड़े और अनसुलझे कोड की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये हड़प्पा लिपि आखिर है क्या? देखिए, ये करीब 400 अलग अलग निशानों का एक कलेक्शन है जो आज से 4,500 साल पहले इस्तेमाल होते थे। ये हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिखावट है और आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। मतलब एक पूरी तरह से अनसॉल्व्ड पजल। और ये लिपि मतलब बहुत ही अजीब है। ये मोहरों पर, औजारों पर, यहाँ तक कि गहनों पर भी खुदी हुई मिलती है। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। एक लाइन दाईं से बाईं तो अगली लाइन बाईं से दाईं। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कोई भी लिखावट 26 अक्षरों से ज्यादा लंबी मिली ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो वे सिर्फ आज के जमाने के छोटे छोटे ट्वीट्स लिख रहे हों। अब सवाल ये है कि अगर हम उनकी भाषा ही नहीं पढ़ सकते तो हमें उनके बारे में पता कैसे चला? जवाब है उनके पीछे छोड़े गए शानदार शहरों से। तो चलिए एक पल के लिए इस लिपि को भूलते हैं और उनके फ्यूचरिस्टिक शहरों की सैर करते हैं। देखिए, ये सभ्यता कोई 100-200 साल की नहीं थी। ये लगभग 2000 सालों तक चली। ये छोटी छोटी बस्तियों से शुरू हुई, फिर अपने चरम पर पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे इतिहास में कहीं खो गई। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। हम बात कर रहे हैं 50 लाख लोगों की। 50 लाख! अपने सबसे अच्छे समय में यहाँ इतने लोग रहते थे। ये उस जमाने के मिस्र और मेसोपोटामिया की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा था। इनके शहर तो भाई किसी अजूबे से कम नहीं थे। मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है, हड़प्पा में विशाल अन्न के भंडार, और भारत के लोथल में तो दुनिया का पहला बंदरगाह था। धोलावीरा में पानी बचाने का ऐसा सिस्टम था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और ये सब कोई तुक्का नहीं था, जी नहीं। इनकी प्लानिंग कमाल की थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, नालियों का ऐसा सिस्टम था जो आज भी कई शहरों को शर्मिंदा कर दे, और हर घर में अपना कुआं और बाथरूम। ये लोग सच में अपने समय से सदियों आगे थे। तो इन फ्यूचरिस्टिक शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब जरा इमारतों से बाहर निकलकर उन इंसानों की दुनिया में झांकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इनका राजा कौन था? बॉस कौन था? सच कहूं तो हमें नहीं पता। एक जैसी ईंटें और वजन देखकर तो लगता है कि कोई एक ही सरकार थी, या शायद हर बड़े शहर का अपना अपना राजा था, या फिर, और ये थियरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि शायद कोई राजा था ही नहीं, सब बराबर थे। अब चाहे कोई भी राज कर रहा हो, एक बात तो पक्की है, ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थे। उन्होंने नापतौल का एक बिल्कुल सटीक सिस्टम बनाया, धातुओं का इस्तेमाल करना सीखा और दूर मेसोपोटामिया तक व्यापार किया। और ये सब बिना किसी सिक्के के, सिर्फ चीजों की अदला बदली से। जरा सोचिए कितना ट्रस्ट रहा होगा उनके सिस्टम में। और वे मानते किसमें थे? देखिए, हमें कोई बड़े बड़े मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन मोहरों पर जानवरों और देवी देवताओं जैसी आकृतियां जरूर मिली हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वे एक मात्र देवी की पूजा करते थे जो फर्टिलिटी की प्रतीक थीं। लेकिन ये भी सिर्फ एक अंदाजा ही है। और फिर अचानक मानो सब कुछ थम गया, सब खत्म हो गया। सदियों तक फलने फूलने के बाद ये महान सभ्यता गायब हो गई। क्यों? ये उनका आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य है। पहले तो लोगों को लगता था कि भाई किसी ने हमला कर दिया होगा, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते। ज्यादा संभावना इस बात की है कि प्रकृति ही उनकी दुश्मन बन गई। हो सकता है कोई बड़ा भूकंप आया हो, या जीवन देने वाली सिंधु नदी ही सूख गई हो। हाँ, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और ये सब हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है, उनकी लिखावट। आखिर आज की हाईटेक दुनिया में भी हम इसे पढ़ क्यों नहीं पाए हैं?
देखिए, इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, हमारे पास कोई रोज़ेटा स्टोन नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस पर ये लिपि किसी जानी-पहचानी भाषा के साथ लिखी हो, जिससे हम तुलना कर सकें। दूसरी, हम न तो लिपि जानते हैं और न ही ये कि वे बोलते कौन सी भाषा थे। और तीसरी, हमारे पास जो लिखावट है, वो बहुत ही छोटी और बहुत ही कम है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इन निशानों में एक पूरी सभ्यता की कहानियां, उनका ज्ञान, उनकी सोच, सब कुछ कैद है। अगर हम इसे पढ़ पाए तो ये सिर्फ एक कोड तोड़ना नहीं होगा, ये हमारे इतिहास की किताब का पहला पन्ना फिर से लिखने जैसा होगा। वे क्या सोचते थे? वे कौन थे? शायद एक दिन ये खामोश पत्थर बोलना शुरू कर दें।